आप सभी प्यारे प्यारे कृष्ण भक्तों का मेरा एक बार फिर से प्यार भरा नमस्कार। मैं आप सबकी सखी यानी कि शिवी सखी एक बार फिर से हाजिर हूँ आप सबके सामने एक और ठाकुर जी के बारे में प्यारा सा अनुभव लेकर और एक बहुत ही गहन बात लेकर। ऐसी बात जिस पर अगर आप यकीन कर लें, जो कि सच है मेरे अनुभव के अनुसार, तो जो सच है और आप उस पर यकीन कर लें तो ज़िंदगी जीने का मज़ा ही आ जाए। हाँ जी, तो वो बात मैं आज आपको बताने वाली हूँ अपने अनुभव के साथ, जिस पर आपको विश्वास हो ही जाएगा। तो ये तो मैं कई बार कह चुकी हूँ कि जिस तरह ठाकुर जी जो हैं अपने चिंतन करने का, ठाकुर जी बार बार गीता में जो है जोर दे रहे हैं, मेरा स्मरण कर, तो मेरा स्मरण करते हुए युद्ध कर, तो मेरा चिंतन कर, तो बस मेरा ध्यान कर और सब कुछ मुझे अर्पित करते हुए कर। ये सब जो चीज़ें बार बार ठाकुर जी कह रहे हैं, देखिए ठाकुर जी ईश्वर हैं, सबके परमात्मा स्वरूप हैं। अगर वो किसी एक बात पर बार बार जोर दे रहे हैं तो उसके पीछे कुछ ना कुछ बहुत ही बड़ी वजह है जिस पर वो बार बार जोर दे रहे हैं। और जहाँ तक कि जो संत भी जो है इसी बात पर बार बार जोर देते हैं, नित्य निरंतर उनका स्मरण करना। नित्य निरंतर मतलब क्या? लगातार, हर समय। कहीं ये नहीं लिखा कि थोड़ी देर बस याद कर लो, लेकिन उसमें लिखा है कि नित्य हमें लगातार हर समय जो है ठाकुर जी के स्मरण में, चिंतन में जो है रहना है। उसका लाभ क्या होता है, मैंने ये अनुभव किया है। मैं आपको बताती हूँ, जब मैं स्टार्टिंग में जब भक्ति में आई थी, जब ठाकुर जी ने मुझे अपनी ओर खींचा था, उस समय एक जो अलग ही भाव जो है चल रहा था। तो मैं हर समय उसमें रहती थी। ठाकुर जी के स्मरण में वो दौर ऐसा था कि मेरा 24 घंटे में से कम जो सोने का टाइम है वो ही शायद बिना चिंतन के निकलता हो, और बाकी मेरा सारा समय, हर समय मेरा ध्यान ठाकुर जी में ही जो है पड़ा रहता था। उस समय कुछ जैसे जब स्टार्टिंग में आते हैं तो ठाकुर जी अपने भक्ति का जो है स्वाद जो है दिखाते हैं, तो उन्हीं की कृपा से वो होता है। ऐसा नहीं है कि मेरे अंदर कुछ ऐसी विशेषता थी कि मैं हर समय उनके ध्यान में रहती थी। वो ठाकुर जी की ही जब स्वयं खुद कृपा करते हैं तो वही उन्हीं की कृपा से, उन्हीं की वजह से जो ऐसा होता है कि हम हर समय उनके चिंतन में जो मैं रहती थी। या अगर हम भूल जाते हैं तो वो भी उन्हीं की वजह से होता है कि हम भूल जाते हैं। हमारे अंदर इतनी सामर्थ्य नहीं कि हर समय हम उनको निरंतर चिंतन कर सके। तो इस चीज़ की प्रार्थना भी हमें ठाकुर जी से ही करनी चाहिए, हम उन्हें निरंतर जो है हर समय जो है याद रख सकें। तो जब मैं उस दौर में जब ठाकुर जी के निरंतर चिंतन में रहती थी, कहीं चल जाते हुए आते हुए भी, तो उस दौरान जब मेरा एडमिशन जब हो रहा था मेरा कॉलेज में, स्कूल की पढ़ाई पूरी करने के बाद स्कूल में मेरा जब एडमिशन हो गया था, हो करके मैं वापस आ रही थी, तो अपनी सारी जो इम्पोर्टेंट सारी मार्कशीट्स लेकर जो है मैं जा रही थी फाइल में रख करके। अब उस वक्त अलग ही जो है धुन में मैं थी। हर समय जो है चिंतन जो है हमेशा ठाकुर जी का ही रहता था और वो हटाए नहीं हटता था, चाहे कितनी लाख कोशिश कर लूँ। होती कहीं और थी, काम कुछ और कर रही होती थी और ध्यान जो है उन्हीं में ही पड़ा रहता था और वो हटाए नहीं हटता था, खींचते खींचते वहीं चला जाता था। तो वहाँ पर भी ऐसे ही हुआ मेरे साथ। जब मैं एडमिशन करवा के वहाँ से निकली, मैं फिर उनके चिंतन में डूब गई और मैं जा रही हूँ, हाथ में मेरे फाइल थी और उनके चिंतन में जैसे मैं थी, और मुझे नहीं पता कब क्या हुआ, मैं ठीक ठाक घर आ गई। और फिर काफ़ी दिन भी हो गए, मैं वहाँ से आउट ऑफ स्टेशन भी निकल गई। 15 दिन हो गए मुझे आउट ऑफ स्टेशन निकले। फिर एक दिन मैंने ऐसी अपनी फ़ाइल उठाकर देखी तो उसमें देखा कि उसमें मेरे कोई भी पेपर्स नहीं थे, कोई भी मार्कशीट नहीं थी किसी भी चीज़ की। उसमें सारे पेपर्स जो हैं गायब थे। वो देखकर मैं हैरान हो गई, इसी में ही सब थे तो इसमें से गए कहाँ। और उस बात को 15 दिन भी हो गए थे, तो वहाँ तक मेरा ध्यान भी नहीं गया कि ऐसा वहाँ पर हुआ होगा। तो मुझे बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं था, मुझे बिल्कुल टेंशन हो गई थी कि जो अब तक जो वैसे कुछ करा नहीं है और जो जितना अब तक कमाया है वो सारा जो है खो गया है। कहाँ खो गया, बहुत ज़्यादा जो है मैं उस वक्त जो है चिंता में आ गई थी। लेकिन चिंतन करने वाला कभी चिंता में उसको ठाकुर जी पढ़ने नहीं देते, क्योंकि जब चिंतन करता है उसकी चिंता जो है ठाकुर जी की हो जाती है। उसके हर कार्य की चिंता जो है ठाकुर जी करते हैं, उससे करने की ज़रूरत नहीं होती। फिर भी जीव का व्यवहार होता है, तो मैं बहुत ज़्यादा चिंता में आ गई थी और टेंशन हो गई थी। फिर मैंने कॉलेज में फ़ोन करा कि वहाँ पर मुझे लगा कि वहाँ पर उन टीचर के पास ही रह गई हो। देखने के बाद उन्होंने मुझे रिटर्न नहीं करी, वापस नहीं करी। मुझे कुछ याद भी नहीं था क्योंकि इस वक्त मेरा ध्यान वहाँ नहीं था। मुझे याद भी नहीं था कि मैंने उन टीचर को दी फिर वापस ली कि नहीं, या उन्हीं के पास रह गई, मुझे नहीं याद था। मैंने फ़ोन किया तो उन्होंने चेक करके बताया कि नहीं, हमारे पास नहीं है। फिर भी मुझे लगा कि उन्हीं के पास होगी। फिर मैं वहाँ से वापस वहीं आई और मैं वापस कॉलेज गई। फिर मैं अपने पापा के साथ गई, उनसे मैंने पूछा कि आपके पास होंगी, क्योंकि मेरे पास नहीं है और मैं यहीं से लास्ट जो है लेकर गई थी। तो आप ही लेकर भूल गए हैं, आपने मुझे रिटर्न करना जो है भूल गए हैं, आप ही के पास होगी। तो वहाँ के टीचर्स भी जो है फिर बाद में गुस्सा होने लगे थे कि हाउ केयरलेस यू आर, कि कितनी केयरलेस हो तुम, अभी से जब तुम कुछ नहीं कर सकते तुम आगे ज़िंदगी में क्या करोगे। ये वर्डिंग्स थे उस वक्त टीचर के। तो किसी भी टीचर के पास वो नहीं मिले। तो मेरे पापा ने भी बहुत हाथ पैर पटके, मैंने भी, तो कहीं से कुछ हाथ नहीं लगा और हम मुँह लटका के जो है वापस आ ही रहे थे। और लेकिन कॉलेज से बाहर निकलते हुए हम जो रास्ता जो है उसका भटक गए थे। हम मेन रास्ते की जगह दूसरे किसी गली में रास्ते
रास्ते में जो हम वहाँ से आने लगे थे, हम रास्ता एक्चुअली जो है भूल गए थे। वहाँ पर हम जैसे उस गैलरी में से जा रहे थे, वहाँ पर एक लड़की जो है खड़ी थी, स्टूडेंट थी, वो हम दोनों को, पापा को और मुझे देख रही थी बड़े ध्यान से, क्योंकि हम बड़े टेंशन में जो है वहाँ से जा रहे थे। तो उसने खड़े होकर पूछा हमसे कि क्या हुआ। तो हम पापा ने उसको बताया कि हमारे पेपर्स जो हैं इस लड़की के जो हैं खो गए हैं, इसकी मार्कशीट सभी जो है 10th की 12th की सब खो गई हैं, तो आपने कहीं देखी है तो आप प्लीज़ बता दीजिए। मैंने कहा कि नहीं, मैंने तो नहीं देखी। तो बस उसका ये, हमें भी पता था उसका यही जवाब होगा। फिर हम वहाँ से निकल गए। जैसे हम बिल्कुल कॉलेज के बिल्कुल एंट्री गेट पे गार्ड के पास पहुँच चुके, तो पीछे से वही लड़की भागती हुई आई। उसने आवाज़ दी कि आपको अंदर बुला रहे हैं, आपको अंदर मेरी टीचर बुला रही हैं। तो जब हम अंदर वापस गए तो हमें काफ़ी खुशी की उम्मीद जो है अंदर जागी। तो टीचर ने जब बुलाया तो उस लड़की जो वो हमसे पूछ रही थी क्या हुआ, उस लड़की को पूछते हुए और हमारे बताते हुए कि हमारे पेपर्स खो गए हैं, एक और टीचर जो थी दूसरे डिपार्टमेंट की, वो हमें सुन रही थी। तो उस टीचर ने जब उस लड़की से पूछा कि ये लोग क्या पूछ रहे थे, तो उसने उन्हें बताया कि इनके पेपर्स खो गए हैं। तो पेपर्स सुनते ही उस टीचर को याद आया कि अरे उन्हें बुलाओ वापस। तो उस टीचर ने हमसे कहा कि आपके पेपर्स खोए हैं, 2 मार्कशीट्स खोई हैं, तो आइए मेरे पास। वो हमको ले गई, जिस तरीके से कोई मार्गदर्शन करता है हमको, वो आगे आगे और हम दोनों जो है पीछे पीछे, वो कहीं गली में ले जा कर के एक ऑफिस में उसने हमको छोड़ा, एक टीचर के, जिसका हमारे कॉलेज से कोई लेना देना नहीं था, वो अलग ही एक अलग ब्रांच है अलग ऑफिस की, वो वहाँ ले गई। तो वहाँ पर एक टीचर जो है बैठे हुए थे और वो बोले कि अच्छा आपकी मार्कशीट खोई है। अभी कुछ 10-15 दिन पहले मैं जब जा रहा था, कार की पार्किंग, मेरी कार वहाँ खड़ी थी, तो मेरे कार के पास जो है पार्किंग में ये जो है पेपर्स मार्कशीट जो है पड़ी हुई थी। तो मैंने उठा के रखी थी कि किसी बच्चे की जो है खोई है, अगर वो ढूंढते यहाँ आएगा तो सही है, वरना मैं इसको CBSE बोर्ड के ऑफिस पहुँचा देता। मैंने इसलिए उठा ली थी कि अगर कोई बच्चे के हाथ लग जाती, शायद कोई वो इधर उधर उसका मिसयूज़ करके या फाड़ भी सकते थे, इसलिए मैंने उठा कर रख ली थी। तो उसने इस तरीके से करा, तो बड़ी शॉक्ड थे, मैं और मेरे पापा दोनों ही बहुत शॉक्ड थे कि किस तरीके से, कि ऐसा कोइंसिडेंस नहीं कह सकते, किस तरीके से टाइमिंग और सब कुछ परफेक्ट बिठाया ठाकुर जी ने, क्योंकि सब कुछ उन्हीं के अधीन है। कि जिस इंसान से, जिस टीचर से, डिपार्टमेंट से हमारा लेना देना ही नहीं था, वहाँ पर जाकर मेरे पेपर्स मिले, और मिले किस तरीके से। तब उस टीचर ने उनसे बताया कि मैं रैंडमली, ये लोग जा रहे थे, मैंने इनसे पूछ लिया कि ये लोग क्या ढूंढ रहे हैं, तो आपने मुझसे जिक्र किया था कि मुझे कुछ बच्चे के पेपर्स मिले हैं, तो मैंने इनसे बता भी दिया, वरना कहाँ इनको मिल पा रहे थे। तो देखिए किस तरीके से ठाकुर जी, जिस वक्त मैंने अपनी ये चीज़, तो एक बड़ा इंसिडेंस था, और भी कई बार ऐसे इंसिडेंट्स हुए हैं कि जब भी मैं उनके चिंतन में कहीं भी जा रही होती हूँ और कुछ भी काम कर रही होती हूँ, और उस काम में मिस हैपनिंग कुछ होने वाली होती है, मतलब कुछ वो काम गलत होने वाला होता है, कुछ मेरा नुकसान होने वाला होता है, कुछ मिस हैपनिंग होने वाली होती है, वो होते होते जो है रुक जाती है। वो एकदम मुझको जैसे कोई चारों तरफ से कोई भी एक अदृश्य शक्ति आके जो है उसको रोक देती है। तो ये तो चीज़ मैंने कई बार देखी है कि जिस समय हम ठाकुर जी के चिंतन में जो है मग्न रहते हैं, हमें सुध-बुध नहीं रहती, और हम उस वक्त किसी भी स्थान पर हैं, किसी भी क्रिया में मौजूद हैं, कोई भी कार्य कर रहे हैं, उस वक्त उस चीज़ का, उस स्थान का, उसकी जिम्मेवारी, उसकी चिंता जो है ठाकुर जी लेना जो है अपनी जिम्मेवारी समझते हैं कि ये मेरे चिंतन में इस वक्त डूबा हुआ है, मेरे चिंतन में मग्न है, तो इसका जो कार्य की जो जिम्मा है वो मेरा है, इसके कार्य की जो कर रहा है, जो इस वक्त की जिम्मेदारी इसकी जो है मेरी है। सोचिए अगर हम हर वक्त, हर सारे जीवन जो है ठाकुर जी का स्मरण करने में अगर अपना प्रण ले लें और उनके स्मरण में बिताएं, तो सारे जीवन की जिम्मेवारी जो है ठाकुर जी की हो जाती है। और ये मैंने प्रत्यक्ष जो है देखा है, उदाहरण कई बार अपनी ज़िंदगी में, कई भी और ऐसे इंसिडेंट हुए हैं मेरी ज़िंदगी में कि मैं चिंतन में मग्न हूँ और मुझे पता भी नहीं, और वहाँ पर कुछ और हो रहा है जिस पर मेरा ध्यान नहीं है, और उसको ठाकुर जी एक अदृश्य शक्ति जो है उसको आकर के संवार दे रही है, बचा दे रही है। बार बार बचाना ये कोई कोइंसिडेंस मुझे नहीं लगता, ये जो मैं सब ठाकुर जी की जो है एक कृपा होती है, क्योंकि सारी सृष्टि उनके अधीन है। सृष्टि उनके अंदर ऐसी पिरोई गई है जैसे धागों में मोती, तो हर एक चीज़ के अंदर वे मौजूद, हर इंसान में, हर जीव में, हर कण कण में वे ठाकुर जी जो है मौजूद हैं। तो वो किस तरीके से आकर, कहाँ से आकर वे आपकी मदद एकदम कर दें, आप सोच भी नहीं सकते। तरीके से कई भक्तों के साथ हुआ है, पहले जो धन्ना जाट रहे हैं उनकी खेती करने ठाकुर जी आते थे। नरसिंह जी होते हैं, उनका जो भात भर, उन्होंने अपनी चिट्ठी भी नहीं पढ़ी थी कि भात में क्या क्या देना है, उनका काम सिर्फ भजन का था, चिंतन का था, और वो चिट्ठी जो है सौंप दी थी ठाकुर जी को, और पढ़ी भी नहीं थी, बंद थी। वो लिस्ट जो है ठाकुर जी ने देखी, और देखो कैसा भात भरा कि आज तक ऐसा भात नहीं भरा हुआ होगा। तो जो ठाकुर जी की जिम्मेदारी हो जाती है उनके भक्तों की, जो उनके चिंतन में, भजन में हर समय जो डूबे रहते हैं, उनका काम संवारने की जिम्मेदारी जो है ठाकुर जी
लेते हैं। मैंने भी ये चीज़ कहीं देखी है, लेकिन हम लोग भरोसा नहीं करते, फिर चिंता करने लगते हैं अपने भविष्य की, क्या होगा, कैसे होगा, ये कैसे करेंगे। लेकिन यकीन मानिए अगर हम सिर्फ चिंता छोड़ के चिंतन शुरू कर दें तो सब कुछ ऑटोमेटिकली होता चला जाएगा। और ऐसे होगा कि आप देखते रह जाएंगे कि ये कैसे कैसे होता चला जा रहा है, जैसे कोई एक पावर जो है, इनविजिबल पावर जो है सब कुछ संभालती चली जा रही है। सारी चीज़ों की टाइम एकदम परफेक्ट, हर एक इंसान के आने का टाइम, सब कुछ जो है ठाकुर जी के अधीन है। अब द्रौपदी को देखिए, जब तक उसने पूरा ध्यान ठाकुर जी में नहीं लगाया, अपनी ताकत वो यूज़ करती रही, दांतों में साड़ी दबा ली, तब तक कुछ नहीं हुआ। लेकिन जब उसने अपना पूरा चिंतन जो है ठाकुर जी पर सौंप दिया, उनके अधीन हो गई, तब ठाकुर जी ने जिम्मेवारी ली। और देखिए वस्त्र के रूप में ठाकुर जी आ गए, क्योंकि कण कण में ठाकुर जी हैं, तो वस्त्र के रूप में ही वे आ गए और जो है अपना अनंत रूप जो है वस्त्र के रूप में दिखाया, जो खत्म ही नहीं हुआ। तो इस तरीके से एकदम अगर वैसे आते, सभा में आते, बात बनाते, तो शायद उस तब तक काफ़ी कुछ हो जाता। लेकिन उस वक्त उसको बचाने के लिए जिस चीज़ की आवश्यकता थी वे वहीं मौजूद हो गए, वहीं प्रकट हो गए, इस वस्त्र के रूप में प्रकट हो गए। प्रकट क्या हो गए, वे हर चीज़ में है, हर कण कण में है। केवल हमें उनको देखने की जो है दृष्टि होनी चाहिए। अगर हम चिंता छोड़ के ठाकुर जी के चिंतन में हर अपना जीवन पूरा बिताएं, हर समय बिताएं, तो हमारे सारे काम की जिम्मेवारी जो है ठाकुर जी की हो जाती है। मैं भी उनके चिंतन की वजह से ही पता नहीं कितनी बार जो है बड़ी बड़ी दुर्घटनाओं से बची हूँ, चाहे वो घर में हो, बाहर हो। कई बार मैं कोई गिनती नहीं है, मैं बता रही हूँ आपको, ठाकुर जी ने मेरी कितनी बार रक्षा की है। अपनी जब मैं उनमें मग्न होती हूँ तो उन्होंने मेरी बहुत बार जो है रक्षा की है। आप भी ये चीज़ अनुभव करिए। लेकिन चिंतन में लाने के लिए कोई चीज़ हमारे चिंतन में इतनी जल्दी जल्दी आती नहीं है। किस तरीके से ठाकुर जी को चिंतन में जो है लाया जाए हर समय, ये मैं आपको बताऊंगी कि हर समय ठाकुर जी का चिंतन कैसे किया जाए, किस तरीके से किया जाए, इस बारे में वीडियो जलाऊंगी जल्दी ही। अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही। अब मुझे आगे दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। अगर वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें कृष्ण भक्तों से, जिनको भी इस अनुभव के बारे में पता लगे। और अब मुझे आगे दीजिए, मैं चलती हूँ। हरे कृष्णा।